जय हिंद साथियों। तो साथियों आज हम आप लोग को बताएंगे फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में चार्ज ऑफ सम पार्टिकल्स के बारे में। अगर आप लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकेंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं चार्ज ऑफ सम पार्टिकल्स की ओर। और याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन लगभग 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं चार्ज ऑफ सम पार्टिकल्स, कुछ कणों का आवेश। आपको कुछ सिस्टम का आवेश आपको याद रखना होगा, तब आप किसी भी प्रकार की न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आसानी से सोल्व हो सकता है। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं चार्ज ऑफ सम पार्टिकल्स। चार्ज ऑफ सम पार्टिकल्स, चार्ज ऑफ सम पार्टिकल्स। तो हेडिंग लगाते हैं चार्ज ऑफ सम पार्टिकल्स। चार्ज ऑफ सम पार्टिकल्स, कुछ कणों का आवेश। कुछ कणों का आवेश। चार्ज ऑफ सम पार्टिकल्स, कुछ कणों का आवेश। चार्ज ऑफ सम पार्टिकल्स। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -e। पहला है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में लिखते हैं इस तरह से, चार्ज। क्यू मतलब चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और किसका चार्ज? तो इलेक्ट्रॉन का। तो इसको पढ़ेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह होता है -e। और इस e का मान कल हम आपको बताए थे जब क्वांटम चार्ज पढ़ा रहे थे उस समय। e का मान कितना होता है? तो e का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। याद कीजिए लेक्चर नंबर सेकेंड में इसके बारे में हम आपको बताए थे। तो देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, e का मान भर देना है तो माइनस तो रहेगा। और e का मान कहां से भरेंगे? तो देख लीजिए 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। तो भर दीजिए 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। तो याद रखिएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। कितना कूलम? 19 कूलम। याद रखिएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो -1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। इसके बाद आपको जानना है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? तो +e। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वह माइनस में होता है, जबकि प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वह प्लस में होता है। तो देखिए दूसरा है आपका चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश जो होता है वह होता है +e। चार्ज ऑफ प्रोटॉन को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, इसको पढ़ेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है +e, प्लस रहेगा और इस e का मान वहां से भर दीजिए। e का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। तो याद रखिएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? तो +1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। कितना होता है? तो +1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो माइनस में e और -1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +e, प्लस रहेगा और इस e का मान भर दिए हैं 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। इसके बाद आपको जानना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इसके बाद आपको जानना है न्यूट्रॉन का आवेश। तो आप जानते हैं न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो 0 होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यह आवेशहीन होता है। चलिए 3 नंबर हम लगाते हैं
चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। याद रखिएगा न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। एन मतलब न्यूट्रॉन समझेंगे और न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, याद रखिएगा। तो न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? 0, मतलब आवेशहीन होता है, इसका कोई आवेश नहीं होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो आप बताइएगा 0। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको जानना है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स पर आवेश होता है +2e, +2e। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। 4 नंबर में आपको जानना है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा कण पर आवेश जो होता है वह होता है +2e। कितना होता है? देखिए इसको पढ़ते हैं चार्ज, और किसका चार्ज? तो अल्फा पार्टिकल्स का। किसका? अल्फा पार्टिकल्स का। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, और इसका चार्ज होता है +2e। अब देखिए यहां से इसका हम मान निकालेंगे, प्लस रहेगा और 2 गुना, और इस e का मान याद कीजिए, कल के लेक्चर में बताए थे e का मान कितना होता है, तो वो होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। या कल के लेक्चर में बताए थे। तो यहाँ पे e का मान भर दीजिए, e का मान कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। जब आप 1.6 को 2 से गुना करते हैं तो यह आ जाता है 3.2। तो 3.2 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। तो याद रखिएगा, अगर आपका अल्फा पार्टिकल्स का आवेश पूछता है तो आप बताइएगा +3.2 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। कितना कूलम? 19 कूलम। तो याद रखिएगा। चलिए इसको हम घेर देते हैं। यह आपका हो गया अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज। इसके बाद आपको जानना है गामा रे का चार्ज। किसका चार्ज जानना है? तो गामा रे का। तो याद रखिएगा गामा रे का जो चार्ज होता है वह होता है 0, मतलब गामा रे पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है। तो चलिए 5 नंबर हम हेडिंग लगाते हैं, चार्ज ऑफ गामा रे। 5 नंबर में आपको जानना है चार्ज ऑफ गामा रे, चार्ज ऑफ गामा रे। याद रखिएगा गामा रे पर जो चार्ज होता है वह होता है 0। इसको देखिए शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, क्यू कहने का मतलब चार्ज, और किसका चार्ज भाई? तो गामा रे का। किसका? गामा रे का। तो याद रखिएगा गामा रे पर चार्ज जो होता है वह होता है आपका 0। क्लियर है? चलिए तो क्लियर है, तो इसको हम घेर देते हैं। याद रखिएगा अगर आपका गामा रे है तो गामा रे पर चार्ज कितना होता है भाई? रे 0 होता है। एक बार फिर से हम इस चीज को रिपीट कर देते हैं ताकि आपको सुस्पष्ट समझ में आ जाए, क्योंकि यह जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में मतलब काफी ज्यादा स्थान रखता है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं तो समझिए आपको फिजिक्स आएगा ही नहीं। आप कितना भी चाह लीजिए आपको फिजिक्स कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक ले आपको सिस्टम का चार्ज याद नहीं होगा तब तक आपको आगे कैलकुलेशन में भी दिक्कत होगा, न्यूमेरिकल बनाने में भी दिक्कत होगा, और प्रत्येक चैप्टर में दिक्कत होगा। तो आप समझ सकते हैं यह जो टॉपिक है बहुत ज्यादा VVI है, वह भी 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। किस एग्जाम के लिए? 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। पर फिर से देख लीजिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन +1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। और याद रखना यह भी VVI है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। यह क्या है? VVI है। क्यों VVI है? तो बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड पूछा है। आप समझ सकते हैं बिहार बोर्ड का जो लेवल है वह काफी नीचे स्तर का है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए वैसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ देता है। देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बताओ कितना होता है, प्रोटॉन का बताओ आवेश कितना होता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन बिहार बोर्ड पूछ देता है संयोग से। इसके बाद देखिए चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यह भी आपका पूछा हुआ है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए न्यूट्रॉन पर चार्ज, तो आप जानते हैं न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, आवेशहीन होता है। इसके बाद अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज कितना होता है? तो +2e। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो यह आ जाता है +3.2 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। तो आप याद रखिएगा अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज कितना होता है? तो +3.2 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। इसके बाद गामा रे पर चार्ज भाई आपका होता है 0। तो आप जल्दी से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप
भाई लाइक करो, क्योंकि वीडियो बनाने में मतलब बहुत मेहनत लगता है। क्योंकि आप एक लाइक करते हैं तो हमको 1000 केल्विन में एनर्जी मिलता है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। चलिए आप इसको जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अदर यूनिट का चार्ज से जानेंगे। चलिए अब हम इसको क्लियर करते हैं। तो अभी 5 का चार्ज जान गए, गामा रे का। इसके बाद जानना है चार्ज ऑफ एनी रे, चार्ज ऑफ एनी वेव, टोटल चार्ज ऑफ एटम, टोटल चार्ज ऑफ मोलिकल, इस सब के बारे में भी जानना है। तो चलिए हम इसको क्लियर करते हैं। इसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या जानना है। 6 नंबर में आपको जानना है आपको चार्ज ऑफ एनी रे, किसी भी किरण का आवेश, किसी भी किरण का आवेश। देखिए इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, Q मतलब चार्ज, इसको नीचे लिख देते हैं। Q मतलब होता है चार्ज, और किसका, तो एनी रे का। चार्ज ऑफ एनी रे, किसी भी किरण का आवेश भाई पूछे तो तुमको बता देना है 0। किसी भी किरण पर आवेश क्या होता है, 0 होता है, मतलब आवेशहीन होता है। याद रखिएगा, किसी भी किरण पर आपसे आवेश पूछता है तो आपको बता देना है 0। क्या बताना है, 0। क्लियर है। चलिए इसके बाद आपको जानना है चार्ज ऑफ एनी वेव। अगर आपको किसी भी तरंग का आवेश पूछता है तो किसी भी तरंग का आवेश भाई रे 0 होता है। क्या होता है, 0। कोई भी तरंग हो, आपका उसका आवेश पूछे तो आप एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि किसी भी तरंग पर भाई रे आवेश 0 होता है। तो चलिए इस बात को लिख देते हैं। 7 नंबर में आपको जानना है चार्ज ऑफ एनी वेव, चार्ज ऑफ एनी वेव, एनी वेव मतलब किसी भी तरंग का आवेश आपसे पूछे तो आपको एक लाइन में उत्तर देना है कि वेव पर जो चार्ज होता है वह चार्ज होता है 0, मतलब कोई चार्ज वेव पर नहीं होता है। देखिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं चार्ज ऑफ एनी वेव, चार्ज ऑफ एनी वेव, क्योंकि Q से चार्ज किसका, तो एनी वेव का। तो किसी भी वेव का चार्ज आपसे पूछेगा तो आप एक लाइन में उत्तर दीजिएगा कि वेव पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। चलिए तो चार्ज ऑफ एनी रे पर रहेगा तो 0 बताइएगा, चार्ज ऑफ एनी वेव पर रहेगा तो आप 0 बताइएगा। इसके बाद आपको जानना है टोटल चार्ज ऑफ एटम। परमाणु का कुल आवेश क्या होता है, तो 0। परमाणु का कुल आवेश क्या होता है भाई, 0, मतलब परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। तो चलिए इस बात को लिखते हैं चार्ज ऑफ मोलिकल। 8 नंबर में चार्ज ऑफ एटम जानना है, चार्ज ऑफ एटम, चार्ज ऑफ एटम। परमाणु पर आवेश क्या होता है, 0। इसको शॉर्ट में लिखते हैं चार्ज किसका, तो एटम का। याद रखिएगा एटम का आवेश जो होता है वह होता है 0। क्लियर है। चलिए तो एटम का आवेश क्या होता है भाई, 0 होता है। क्या होता है, 0। इसके बाद देखिए 9 नंबर में आपको जानना है टोटल चार्ज ऑफ मोलिकल। टोटल चार्ज ऑफ मोलिकल मतलब अणु का कुल आवेश क्या होता है, तो 0 ही होता है। अणु का कुल आवेश क्या होता है, 0। तो 9 नंबर में आपको जानना है चार्ज ऑफ मोलिकल, चार्ज ऑफ मोलिकल। चलिए 9 नंबर चलिए इधर लिख देते हैं। 9 नंबर में लिख देते हैं चार्ज ऑफ मोलिकल। याद रखिएगा अणु का जो आवेश होता है वह 0 होता है, मतलब अणु पर कोई चार्ज नहीं होता है, अणु पर आवेश 0 होता है। तो चलिए इस चीज को शॉर्ट में लिख देते हैं चार्ज ऑफ मोलिकल, चार्ज ऑफ मोलिकल। तो याद रखिएगा अणु पर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश क्या होता है, 0 होता है। किस पर, अणु पर। आपसे अगर पूछे कि अणु पर भाई आवेश कितना होता है तो एक लाइन में उत्तर दे दीजिएगा 0 होता है। तो 6 नंबर में आपने सीखा कि किसी भी किरण का आवेश पूछे 0 बताना है, किसी भी एनी वेव मतलब किसी भी वेव का चार्ज पूछे 0 बताना है, किसी भी एटम का चार्ज पूछे 0 बताना है, किसी भी मोलिकल का चार्ज पूछे 0 बताना है। तो अभी तक हम आपको 9 पार्टिकल्स का चार्ज बता चुके हैं। फर्स्ट नंबर में हमने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछेगा तो -e बताएंगे, प्रोटॉन का चार्ज पूछेगा तो +e बताएंगे। उसके बाद अगर न्यूट्रॉन का चार्ज पूछेगा तो 0 बताएंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है।
4 नंबर में हमने आपको बताया है कि अल्फा पार्टिकल्स अगर चार्ज पूछता है तो +2e बताना है, और 2e को जब सोल्व करते हैं तो यह आ जाता है 3.2 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। इसके बाद देखिए चार्ज ऑफ एनी रे का बताया 0, कोई भी रे हो 0 होगा भाई चार्ज, कोई भी वेव हो 0 होगा, कोई भी एटम हो 0 होगा, कोई भी मॉलिक्यूल हो उस पर चार्ज क्या होगा 0 होगा। तो चलिए इसको आप फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फटाफट 1 2 3, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद आपको जानना है मास ऑफ सम पार्टिकल्स, और इसको भी आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में यह सब जो है बेसिक टॉपिक है। जब आपका बेसिक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप किसी भी तरह के फिजिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके बाद आपको जानना है मास ऑफ सम पार्टिकल्स, मतलब कुछ कणों का द्रव्यमान आपको याद रखना होगा। जब आप कुछ कण का द्रव्यमान याद रखते हैं तो आप आसानी से किसी भी तरह के डेरिवेशन फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए आगे आपको जानना है मास ऑफ सम पार्टिकल्स, मास ऑफ सम पार्टिकल्स। तो हेडिंग लगाते हैं मास ऑफ सम पार्टिकल्स, मास ऑफ सम पार्टिकल्स, कुछ कणों का द्रव्यमान, कुछ कणों का द्रव्यमान, मास ऑफ सम पार्टिकल्स, कुछ कणों का द्रव्यमान। कुछ ऐसे कण हैं जिसका आपको मास याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम आपको अभी बता रहे हैं कौन कौन सा ऐसा पार्टिकल्स है जिसका आपको मास याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहला, इलेक्ट्रॉन का अगर आपसे मास पूछे तो आपको बताना है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस में 31 kg। इससे पहले हम आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश बताए थे, इसके बाद आपको जानना है इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई, तो 9.1 गुना 10 के पावर माइनस में 31 kg, कहने का मतलब 9.1 गुना 10 के पावर माइनस में 31 kg। तो पहला मास आपको जानना है इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का। चलिए हेडिंग लगाते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट नंबर आपको जानना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस में 31 kg। याद रखिएगा, अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, तो आपको बताना है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस में 31 kg। याद है। चलिए इसको हम याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस में 31 kg। इसके बाद आपको जानना है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 गुना 10 के पावर माइनस में 27 kg। आपको इसको रिमेंबर कर लेना होगा। चलिए इसके बाद सेकेंड नंबर हम हेडिंग लगाते हैं प्रोटॉन का। किसका भाई, ये प्रोटॉन का। तो मास ऑफ प्रोटॉन सेकेंड नंबर में आपको जानना है मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको याद रखना होगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने अभी बताया है कि 1.673 गुना 10 के पावर माइनस में 27 kg होता है। तो चलिए लिख देते हैं 1.673 गुना 10 के पावर माइनस में 27 kg। याद रखिएगा प्रोटॉन का यह द्रव्यमान है, कितना द्रव्यमान है भाई ये, तो 1.673 गुना 10 के पावर माइनस में 31 kg। क्लियर है। चलिए आगे आपको जानना है प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का थोड़ा सा मास ज्यादा होता है प्रोटॉन से, एकदम थोड़ा सा मास ज्यादा होता है प्रोटॉन से। तो चलिए तीसरा आपका हेडिंग लगाते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो देख लीजिए 1.674 और गुना में 10 के पावर माइनस में 27 kg। देख लीजिए यहाँ पे 73 था तो यहाँ पे क्या है 74 है, मतलब थोड़ा सा का अंतर है। मतलब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास आप यूं समझिए तो इक्वल ही होता है, थोड़ा सा का अंतर है। तो प्रोटॉन का मास
मास होता है 1.673 गुना 10 के पावर माइनस 31 केजी और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 गुना 10 के पावर माइनस में 27 केजी। आपको इसको रिमेंबर रखना होगा, रिमेंबर रखना ही होगा। अगर आप रिमेंबर नहीं रखते हैं तो आपको बहुत परेशानी होगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके बाद आपको जानना है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स, तो 4 नंबर में आपको जानना है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स का द्रव्यमान। तो अल्फा पार्टिकल्स का द्रव्यमान होता है 6.67 गुना 10 के पावर माइनस में 27 केजी। तो याद रखना होगा आपको 6.67 गुना 10 के पावर माइनस में 27 केजी। तो याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल्स का आपसे मास पूछे तो बताना है 6.67 गुना 10 के पावर माइनस में 27 केजी। चलिए इसको हम घेर देते हैं। 6.67 गुना 10 के पावर माइनस में 27 केजी होता है यह अल्फा पार्टिकल्स का द्रव्यमान। इसके बाद आपको जानना है बीटा पार्टिकल्स का। तो देखिए, बीटा पार्टिकल्स के जानने के पीछे का कांसेप्ट क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मास ऑफ बीटा के बराबर होता है। मतलब जितना मास इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही मास आपका बीटा पार्टिकल्स का होता है। तो याद रखिएगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन का मास याद रहेगा तो बीटा का मास तो ऐसे ही याद रहेगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ बीटा पार्टिकल्स के बराबर होता है। तो चलिए 5 नंबर हम लिखते हैं, मास ऑफ बीटा पार्टिकल्स, मास ऑफ बीटा पार्टिकल्स मतलब बीटा पार्टिकल्स का द्रव्यमान। अगर आपसे बीटा पार्टिकल्स का द्रव्यमान पूछे तो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वही द्रव्यमान हो जाएगा बीटा पार्टिकल्स का। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो 9.1 गुना 10 के पावर माइनस में 31 केजी। याद रखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ बीटा के बराबर होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, मास ऑफ बीटा के बराबर। क्लियर है। चलिए, इसके बाद लास्ट जानना है आपको मास ऑफ गामा पार्टिकल्स। तो याद रखिएगा, गामा पार्टिकल्स का मास जो होता है वह 0 होता है। इस पर कोई मास नहीं होता है, कोई द्रव्यमान नहीं होता है, ना तो आवेश ही होता है और ना ही मास होता है। याद रखिएगा, गामा पार्टिकल्स का जो मास होता है वह 0 होता है। क्या होता है, 0। तो 6 नंबर हम हेडिंग लगाते हैं, मास ऑफ गामा पार्टिकल्स, मास ऑफ गामा पार्टिकल्स। तो गामा पार्टिकल्स का मास कितना होता है भाई, 0 होता है। इस पर कोई मास नहीं होता है, ना तो चार्ज ही होता है और ना ही मास ही होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपका गामा पार्टिकल्स है तब उस पर चार्ज पूछे तब 0, मास पूछे तब पर भी 0। चलिए इसको हम शेप में लाकर घेर देते हैं। चलिए याद रखिएगा, अगर आपसे मास पूछे गामा पार्टिकल्स का तब आपको बताना है 0। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। और याद रखिएगा, मास ऑफ सम पार्टिकल्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है फिजिक्स का बेसिक लेक्चर चल रहा है। जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप किसी भी तरह के टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने जाना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 9.1 गुना 10 के पावर माइनस में 31 केजी। इसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो 1.673 गुना 10 के पावर माइनस में 27 केजी। इसके बाद आपने जाना कि मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, तो 1.674 गुना 10 के पावर माइनस में 27 केजी। इसके बाद मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 6.67 गुना 10 के पावर माइनस में 27 केजी। इसके बाद मास ऑफ बीटा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का मास उतना ही बीटा का मास। क्लियर है। इसके बाद अगर गामा पार्टिकल्स का मास पूछ रहा है तब आप बताइएगा 0। चलिए आप जल्दी से इसको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स आप लोग तैयार कीजिएगा, क्योंकि जब आप नोट्स तैयार कीजिएगा तो एग्जाम में यह बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। समझ रहे हैं, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कीजिएगा। चलिए इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। इसके बाद आपको जानना है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आवेश। किसका आवेश, नाभिक का आवेश, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आवेश। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आवेश। चलिए हेडिंग लगाते हैं, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आवेश, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस,
नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक आवेश। तो नाभिक आवेश होता है Q बराबर प्लस जेडी। याद रखिएगा, अगर आपसे नाभिक का आवेश पूछ रहा है तो आप बताइएगा Q बराबर प्लस जेडी, Q बराबर प्लस जेडी। याद रखिएगा, नाभिक का आवेश कितना होता है तो Q बराबर प्लस जेडी। इसका चार्ज जब भी पूछे तो आप बताइएगा Q बराबर प्लस जेडी। नाभिक का चार्ज क्या होता है तो Q बराबर प्लस जेडी। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपको आगे समस्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जेड क्या है तो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, और ये क्या है फंडामेंटल चार्ज है, जिसका मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं यार, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जेड है वह है आपका एटॉमिक नंबर। जेड क्या है एटॉमिक नंबर है, जिसको बोला जाता है परमाणु संख्या। क्या बोला जाता है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, जिसको बोला जाता है हिंदी में परमाणु संख्या। क्या बोला जाता है भाई परमाणु संख्या। और ई क्या है फंडामेंटल या क्वांटम चार्ज, इसके बारे में हम कल ही बताए थे और इस ई का मान भी बताए थे। तो यहाँ पे ई कौन सा चार्ज हो जाएगा फंडामेंटल या क्वांटम चार्ज, फंडामेंटल या क्वांटम चार्ज, इसी को बोला जाता है क्वांटम चार्ज, क्वांटम चार्ज। और इस फंडामेंटल या क्वांटम चार्ज का हम वैल्यू कल बताए थे। क्या बताए थे इस ई का मान, तो इस ई का मान आपको हम बता दिए थे कितना होता है तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। और यह बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, इस ई का मान नहीं याद कीजिएगा फिर आपको समस्या होगा। तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है Q बराबर प्लस जेडी, Q बराबर प्लस जेडी, जहां पे जेड जो है आपका एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, और ये कौन सा चार्ज है फंडामेंटल या क्वांटम चार्ज, और इस ई का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। तो भाइयों आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम 4 यूनिट्स ऑफ चार्ज लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में तो 2-4 कट्ठा जमीन जाता नहीं है, इसलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए जय हिंद, थैंक्स।